हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज हम हाजिर हैं एक न्यू और एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निकाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ये वैकेंसीज निकाली हैं, ये रिसर्च जो लीगल रिसर्चर होते हैं उनकी जॉब पर वैकेंसीज निकाली है तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की। लेकिन इस जॉब की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो भी पर्सन फ्रेशी है वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस तो है तो भी ठीक है, लेकिन अगर जो भी पर्सन फ्रेशी है तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जॉब है, वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, लेकिन इसमें कोई भी बुराई नहीं है अगर आप इस जॉब को करते हैं, क्योंकि अगर आप इस जॉब को करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपको एक्सपीरियंस होगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का। और आगे आप कहीं और परमानेंट बेसिस की जॉब पे जाते हैं तो ये आपके लिए एज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बात को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं या जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या मतलब वैकेंसी में क्या है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। तो इसमें आप देख सकते हैं रिसर्च लॉ क्लर्क यानी कि रिसर्च एसोसिएट की। तो ये रिसर्च एसोसिएट की जॉब है, लीगल रिसर्चर की जॉब है, ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनवरी 2024। मतलब ये इन्होंने एज अ मतलब दे दिया है, बट ये है कि इनको जो इनका पैनल है 90 लोग होंगे उसमें, तो उसमें पैनल जो है उस पैनल में लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की जॉब निकली हुई है। और उसमें जो आपका असाइनमेंट है, जो इनका पैनल है, वो 25-26 का असाइनमेंट है, यानी कि 1 साल का इनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। और जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनकी 80,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। तो मतलब 1 साल के लिए उनकी 80,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। तो ये सबसे अच्छी बात इसमें। आगे एक और खास चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इन्होंने ये लिख दिया है कि ये आपका टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, ये पहले ही इन्होंने लिखा है। फिर दूसरी चीज़, जब आप लॉ क्लर्क होंगे तो आप किसी और भी फर्म के साथ एंगेज नहीं होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ ही एंगेज रहना है। और आप किसी भी कोर्ट में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको कंप्लीटली जो लॉ रिसर्चर की जॉब है उसी पर काम करना है। तो ये तो इनकी शर्तें हो गई, ये हमने जॉब की बात कर ली कि क्या नेचर ऑफ वर्क है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। तो सबसे पहले जो भी पर्सन, किसी के पास अगर लॉ की डिग्री है इन्वॉल्विंग 3 ईयर लॉ हो या फिर 5 ईयर लॉ हो, वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी पर्सन के पास या तो एलएलबी की डिग्री है या फिर बीएलएलबी की डिग्री है, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो पर्सन अपने लॉ के लास्ट ईयर में है, चाहे वो 3 ईयर लॉ के लास्ट ईयर में या फिर 5th ईयर में, यानी कि बीएलएलबी जो करता है उसके 5th ईयर में है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन लोगों की अभी डिग्री नहीं है और विदाउट डिग्री भी उन लोगों को रेन्यूमरेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जॉब है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा फील्ड वर्क रहेगा, रिसर्च वर्क रहेगा। तो उनको आगे अच्छी जॉब, मतलब जॉब में एक अपर हैंड उनके लिए रहने वाला है। फिर उसके बाद जो उन्होंने तीसरी जो क्वालिफिकेशन रखी है कि आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, ईएससीआर जो जजमेंट्स वगैरह होते हैं उन सर्च इंजन्स को मतलब आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए, मनुपात्रा, एससीसी ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस वगैरह आपको यूज करने आने चाहिए। तो वो आपके लॉ स्कूल में आपको जो भी सिखाया जा रहा है आपको वो आना चाहिए। तो उसमें फ्रेशी आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और जो फ्रेशी नहीं भी है, जो अभी रनिंग में है, जिसको डिग्री नहीं मिली है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें एज लिमिट की जो बात करी गई है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट 20 से 32 के बीच का है, यानी कि 20 साल से लेकर 32 साल, यानी कि 32 ईयर्स के बीच का है, एज पर 7 फरवरी 2025, जिसकी भी एज 20 साल से 32 साल के बीच की है, वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो वाया एग्जाम होगा। तो सबसे पहले इसमें आपका पार्ट 1 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और टेस्टिंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉ, तो वही आपका लॉ का पेपर होगा इसमें। फिर पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम होगा,
कवरिंग राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, तो वही आपका ग्रामर वगैरह से रिलेटेड जो आपका पेपर होगा, क्योंकि राइटिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स है जो आपका ड्राफ्टिंग वगैरह जो करवाते हैं आपके लॉ स्कूल में, वो उससे रिलेटेड पेपर हो सकता है। फिर उसके बाद जो पार्ट थर्ड है वो आपका इंटरव्यू होगा, तो ये आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। फिर उसके बाद आगे इन्होंने चॉइस ऑफ सेंटर्स बताए हैं कि ये आपके सेंटर चॉइस रहेंगे। तो इसमें 23 सिटीज इन्होंने डाला है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड शैल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इन 2 सेशंस एट 23 सेंटर्स। तो मतलब जो आपका पार्ट 1 और पार्ट सेकंड का जो पेपर होगा ना, मतलब टोटल जो आपका पेपर पार्ट है वो आपका एक ही दिन हो जाएगा। और ये जो टोटल सेंटर्स इन्होंने दे रखे हैं, अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद एक्सेट्रा वगैरह, यहाँ ये आपके टेस्ट सेंटर्स हैं। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालना है और यहाँ पे ही आपका जो पार्ट 1 और पार्ट सेकंड का पेपर है वो आपका होगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इन्होंने बता दी है। तो जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो आपका 9 मार्च 2025 को होगा। और जो पार्ट 1 है वो आपका ऑनलाइन मोड होगा, लेकिन जो पार्ट सेकंड है उसका पेपर आपको ऑनलाइन मोड पे दिख जाएगा, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाएगा, लेकिन आपको जो आंसर राइट करने हैं वो पेन पेपर मोड में, यानी कि ऑफलाइन आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा। फिर आपका जो मॉडल आंसर कीज है इन्होंने इसमें ये भी नोट डाउन कर दिया है कि 12 बजे आपको 10 तारीख को 12 बजे 10 मार्च को आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो 11 तारीख है, फिर आपको मतलब 11 तारीख को ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आप उसमें डाल सकते हैं। और अगर आप ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं तो आपको मतलब पार्ट 1 में अगर आप ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं तो आपको 100 रुपए इसमें फीस देनी पड़ेगी पर क्वेश्चन। तो इन्होंने ये यहाँ पे कंडीशन रखी है। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन थी आपके सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड थी, प्लस आपके जो एग्जाम है कहाँ कहाँ होगा उससे रिलेटेड थी, और एग्जाम के बाद आपका क्या सीन रहने वाला है उससे रिलेटेड थी। अब हम जान लेते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन प्रोसेस का पार्ट कैसे बनना है। तो आपको जो इनका ऑनलाइन वेबसाइट है www.sci.government.in पर जाकर वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एंड दैट्स इट। वहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। और इसमें जो आपका एप्लीकेशन फी रहने वाली है वो 500 रुपए रहने वाली है। और फिर दूसरी चीज ये है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो 14 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे, यानी कि 14 तारीख से आपके इसमें एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये नोटिफिकेशन आज आया है और आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले सारे नोटिफिकेशन पता चलते हैं, इसीलिए इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। तो इसके जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 14 जनवरी से होगा, और जो इसका एप्लीकेशन क्लोज होगा वो 7 फरवरी 2025 रात 12 बजे, यानी कि 11:55 तक हो जाएगा। तो वही 12 बजे तक आपका 7 जनवरी तक ये विंडो ओपन रहेगी। फिर उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, तो जब आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तब आप उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। और वैसे अगर मैं ऊपर से मोटा मोटा बता दूं तो इसमें यही है कि आपको कोई भी टीए नहीं मिलेगा आपके इंटरव्यू के लिए। कोई भी कैंडिडेट्स अगर एप्लीकेशन फॉर्म उसका बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पाया जाता है, अप्रोप्रिएट नहीं देखा जाता है, तो उसको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद मतलब आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट सही से डालने हैं, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। तो ये इससे रिलेटेड आपकी सारी इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तब आप उसे वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दिया जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो किसी एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो या किसी कोर्ट की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो या किसी मिनिस्ट्री में वैकेंसी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की कोई लीगल रिसर्चर की जॉब हो, तो उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जैसे आज ये नोटिफिकेशन है आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ऐसी डेली बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनकी जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट है, रोज की रोज आपको मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।